वेलकम टू दिस लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो कि आज के नारायण द्वारा लिखित एक बहुत ही फेमस कहानी है, कि मुख्य पात्र एस्ट्रोलॉजर के कैरेक्टर को डिस्कस किया था। और इस लेक्चर में हम गुरु नायक नामक एक व्यक्ति हैं, जिसको कि एक स्ट्रेंजर के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है, उसके कैरेक्टर को जानेंगे। ए फ्रेंड ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, जो कि एस्ट्रोलॉजर का एक मित्र है। इट इज फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर that we learn the stranger who appears in the marketplace after the sunset is nobody except Guru Nayak। नाम उसका गुरु नायक है, लेकिन हमें गुरु नायक बाद में पता चलता है, लेकिन पहले पता नहीं चलता। इसको हम स्ट्रेंजर के रूप में ही जानते हैं। ये एस्ट्रोलॉजर से ही हमें जानने में आता है कि ये कौन है। लेट वी लर्न द स्ट्रेंजर, जो हमें स्ट्रेंजर से समझ के रूप में समझ में आता है। हु अपियर, जो नजर आता है मार्केट प्लेस में आफ्टर द सनसेट, जब सूरज छिप जाता है। इज नोबडी एक्सेप्ट गुरु नायक, वहां पर गुरु नायक के अलावा कोई भी नहीं होती। यानी सूरज शाम का टाइम है, जब सब लोग अपने घर चले जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर भी अपने घर वापस जा रहा होता है, तभी वहां पर एक व्यक्ति नजर आता है, जो कि स्ट्रेंजर है। लेकिन हमें पता चलता है एस्ट्रोलॉजर के जरिए कि इसका नाम गुरु नायक है। वेन ही वाज ए यूथ, जब वह युवा था, ही वाज ए फास्ट फ्रेंड ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। वन डे ही गैम्बल्ड, एक दिन ने जुआ खेला। ड्रैंक, शराब एंड ट्वेल्व बैडली विद द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के साथ उसने बुरी तरीके से झगड़ा किया। हु इन द फिट ऑफ फ्यूरी, जो गुस्से की में pierced a knife through his chest and thinking him dead, pushed into a well near by a field। झगड़ा करने के बाद वास्तव में गुस्से में उसने जो एक चाकू जो है मार दिया उसकी चेस्ट पर, स्ट्रेंजर की चेस्ट पर। एंड थिंकिंग हिम डेड, और उसे मरा हुआ समझकर एक पास में ही खेत के एक कुआ है, वहां पर उसको ढकेल दिया है। यानी एस्ट्रोलॉजर से हमें समझ में आता है, जब शाम का समय होता है, जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर वापस जा रहा होता है, अंधेरा होता है, वहां पर एक स्ट्रेंजर आता है। और स्ट्रेंजर के जरिए ही हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। क्योंकि इस जो स्ट्रेंजर है गुरु नायक है, और वही एस्ट्रोलॉजर का एक बहुत अच्छा मित्र था। और वो बताता है कि इस तरीके से जब वो युवा था, तो एक उसके दोस्त ने उसकी में चाकू मार दिया, तो उसको मरा हुआ समझकर उसको कुएं में फेंक दिया था। जब ये कहानी एस्ट्रोलॉजर को पता चलती, तो एस्ट्रोलॉजर उसको समझ जाता है कि कोई और नहीं बल्कि उसका वही दोस्त गुरु नायक है। एक विंडिकेटिव मैन, एक विंडिक मैन का मतलब होता है एक प्रतिशोध लेने वाला व्यक्ति। ही इज वेरी विंडिकेटिव मैन, वो बाई नेचर, अगर उसकी प्रवृत्ति देखी है तो वो प्रतिशोध करने वाली है, यानी अपना बदला लेना चाहता है। वेन ही वॉज रिकवर्ड अलाइव फ्रॉम द वेल, जब एक कुएं से जिंदा वापस आ जाता है, ही थॉट ऑफ टेकिंग रिवेंज ऑन हिज एनिमी, फिर सोचता है कि वो बदला लेगा अपने शत्रु से। वेन ही गॉट वेल, जब वो ठीक हो जाता है, ही सर्च फॉर हिज एनिमी इन ऑल डायरेक्शन, वह हर दिशा में अपने शत्रु की तलाश करता है। वन डे ही केम टू द मार्केट प्लेस, एक दिन वो मार्केट प्लेस पर आता है। वेयर द एस्ट्रोलॉजर हिज एनिमी यूज टू सिट लुकिंग फॉर हिज कस्टमर, जहां पर एस्ट्रोलॉजर, जो कि उसका ही शत्रु था, जो वहां बैठा करता था और अपने कस्टमर को देखा करता था। ही थ्रू हिज palm अंडर द नोज ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के नाक के नीचे जो अपनी हथेली डाल देता रखता है। एंड वांटेड टू नो फ्रॉम हिम, और वो जानना चाहता है उससे, इफ हिज एनिमी वाज अलाइव एंड इफ ही कुड मीट हिम, क्या उसका शत्रु अभी जिंदा है, और अगर क्या वे उसके साथ मिल सकता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर उसका वही दोस्त है, ये एस्ट्रोलॉजर जिसने उसको कुएं में ढकेल दिया था मारा हुआ समझकर। तो वो उसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है कि क्या वो शत्रु अभी तक जीवित है, और क्या वे उसे मिल पाएगा। ए स्ट्रॉन्ग मैन, एक मजबूत आदमी,
पर्सन है। द स्ट्रेंजर वाज फिजिकली स्ट्रॉन्गर, काफी वो शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्गर है। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वांटेड टू मूव अवे अंडर द प्रिटेंड, लेकिन जब एस्ट्रोलॉजर बहाना बनाकर उसे विदा करने की कोशिश करता है, उसको भगाने की कोशिश करता है, डेट ही वॉज गेटिंग लेट फॉर दम, वो कहता है कि वो काफी लेट हो रहा है। ही हेल्ड हिज रेस्ट फर्मली, उसकी वह एस्ट्रोलॉजर की कलाई को ढंग कस के पकड़ता है। एंड डिड नॉट अलाउ हिम टू गो अवे, उसे जाने की इजाजत नहीं देता। ही वॉज ए मैन ऑफ आयरन विल, वह एक जड़ निश्चित दृढ़ निर्णय वाला व्यक्ति है, यानी एक बार डिसाइड कर लेता है, मीन्स कर लेता है, लोह पुरुष है। ही वॉज डिटरमाइंड टू फिनिश हिज एनिमी बाई ऑल मीन्स, वह निर्णय करता है कि वह अपने शत्रु को किसी भी तरीके से खत्म करके रहेगा, इसलिए वो अपने शत्रु की तलाश में रहता है। इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या वह अपने तो शत्रु से मिल सकता है ताकि वो बदला ले सके। स्ट्रांग है वो फिजिकली। एन इलिटरेट एंड इग्नोरेंट मैन, एक अनपढ़ और एक अनजान व्यक्ति। बट ही वॉज ए मैन ऑफ पुअर इंटेलिजेंस, अगर देखा जाए तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। ही वॉज नॉट एज क्लेवर एज द एस्ट्रोलॉजर, ना ही वो इतना चतुर है जितना कि एस्ट्रोलॉजर है। वेन द एस्ट्रोलॉजर सॉ हिम इन द लाइट ऑफ द मैजेस्टिक, लेकिन एस्ट्रोलॉजर लाइट में जो है उसको पहचान लेता है, देख लेता है। ही इमीडिएटली आइडेंटिफाई हिम, वो तुरंत उसको पहचान जाता है। एंड बिकेम अलर्ट, और अलर्ट हो जाते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसको उसने मरा हुआ समझ लिया था। When he heard from the stranger, और जब वो सुन भी लेते हैं स्ट्रेंजर से, that the later was in search of his enemy, कि वो व्यक्ति अपने ही शत्रु की तलाश में आया, यानी वो खुद उसी की तलाश में आया है। ही क्लीवरली, वो चतुराई रूप से एंड कन्विंसली टोल्ड हिम, बॉस को समझाते हुए बताता है, दैट हिज एनिमी डाइड 4 months ago एज ही वाज क्रस्ड अंडर ए लॉरी, कि उसका शत्रु 4 महीने पहले ही मर चुका है, वो एक लॉरी के नीचे, एक गाड़ी के नीचे आ चुका था। एंड ही शुड नेवर ट्रेवल साउथवर्ड, और उसे कभी भी साउथ की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए, बिकॉज देयर वॉज ए ग्रेट डेंजर टू हिज लाइफ, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। बीइंग इग्नोरेंट, और अनजान होने के कारण, द स्ट्रेंजर बिलीव हिम, स्ट्रेंजर्स की बात पर विश्वास कर लेता है। एंड वेंट बैक होम नेवर टू मीट हिज एनिमी अगेन, वो फिर अपने घर वापस चले जाता है, और वो कहता है कि वो अपने शत्रु की तलाश अब वो कभी नहीं करेगा। इस तरीके से वो इग्नोरेंट, उसे नहीं पता कि इसको कैसे पता कि वो 4 महीने पहले मर चुका है, लेकिन वो उसकी बात को वो यकीन कर लेता है और कहता है कि वो दोबारा से अपनी शत्रु की तलाश को कभी नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजर्स को बेवकूफ बनाता है और स्ट्रेंजर्स की बातों में आ जाता है, लेकिन कुछ खास क्वालिटी की वो प्रतिशोध लेने वाला व्यक्ति है। और वे किस तरीके से वो इग्नोरेंट भी है, कि वे किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी की बात को यकीन करता है और कभी भी साउथ पार्ट की तरफ नहीं आने का फैसला कर देता है। लेकिन फिजिकल स्ट्रांग भी है, जिस तरीके से वह उसको रोक देता है, जबकि एस्ट्रोलॉजर बहाना लगा के जाना चाहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं लेट हूँ, लेकिन उसको रोक देता है। एक जड़ तथ्य की व्यक्ति, मुझे अपने शत्रु से बदला लेना है, अगर वो जिंदा है तो इस तरीके से हमने देखा कि एक स्ट्रेंजर जो कि दूसरा कैरेक्टर था इस कहानी में। और उम्मीद करती हूँ कि ये कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।